किसी ने गहराई से पूछा, जब कण कण में ईश्वर का वास है तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? जवाब में एक अद्भुत सत्य प्रकट हुआ। हवा तो धूप में भी बहती है, पर असली सुकून छांव में बैठने से मिलता है। वैसे ही भगवान हर जगह हैं, पर मंदिर में बैठकर आत्मा को जो शांति मिलती है वह कहीं और नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वह शक्ति है जिससे जिंदगी में कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। पिता द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। कमजोर इंसान तब रोता है जब वो थक जाता है, और एक विजेता तब रुकता है जब वो जीत जाता है। खुद के लिए नहीं, उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। कभी कभी अपने बड़े सपने को किसी छोटी सोच वाले के साथ चर्चा मत करना, क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं होती कि वो आपके बड़े सपनों को समझ सके। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने के बजाय खुद की सफलता के लिए काम करना शुरू कर दो। लोग कहते हैं, प्यार अगर सच्चा होगा तो आपके पास लौट कर जरूर आएगा, लेकिन सवाल यह है कि प्यार यदि सच्चा होता तो आपको छोड़ कर ही क्यों जाता? यदि आपको कोई छोड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि कई बार गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में सही लोग आ सकें। गर्मियों की दोपहर थी। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ आसमान में था। जंगल के रास्ते में धूल उड़ रही थी और हवा में शांति के साथ एक अजीब सी वीरानी थी। इसी रास्ते पर एक व्यापारी धीरे धीरे चल रहा था। उसकी कमर झुकी हुई थी और उसके कंधे पर 3 बड़े थैले लटके हुए थे। उनके भीतर क्या था ये कोई नहीं जानता था। व्यापारी बूढ़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, मानो उसे अपनी मंजिल का पूरा यकीन हो। रास्ते में उसे एक नौजवान लड़का मिला। उसका नाम राजू था। राजू के कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। वह काफी समय से काम की तलाश में था। व्यापारी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे ये थैले बहुत भारी हैं। अगर तुम इन्हें मेरे साथ ले चलोगे तो मैं तुम्हें कुछ सिक्के दूंगा। राजू ने सोचा, यह तो अच्छा मौका है, कुछ पैसे कमाने का अवसर मिला है। उसने व्यापारी की बात मान ली और पहला थैला अपने कंधे पर उठा लिया। जैसे ही राजू ने थैला उठाया, उसने महसूस किया कि वह बेहद भारी था। उसने मन ही मन सोचा, आखिर इस थैले में क्या हो सकता है? हो ना हो, इसमें धन दौलत है। यह व्यापारी जरूर कोई अमीर आदमी है। थैले की भारीपन ने उसे बार बार लालच में डालना शुरू कर दिया, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया और व्यापारी के साथ चलने लगा। रास्ता कच्चा और उबड़ खाबड़ था। दोनों धीरे धीरे चल रहे थे। व्यापारी अपने अनुभव से राजू के चेहरे के बदलते भावों को पढ़ रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोला। कुछ घंटों के सफर के बाद वे एक सुनसान इलाके में पहुंचे। वहां चारों ओर सिर्फ सूखे पेड़ और पत्तों की खड़खड़ाहट थी। राजू के मन में लालच ने फिर से सिर उठाया। उसने सोचा, यहां तो कोई भी नहीं है। अगर मैं यह थैला लेकर भाग जाऊं तो इस बूढ़े व्यापारी का क्या बिगड़ेगा? वह मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। लेकिन तभी उसके भीतर एक और आवाज उठी, नहीं, यह गलत होगा। मैंने मदद करने का वादा किया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजू ने खुद को संभालते हुए सफर जारी रखा। कुछ देर बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। व्यापारी ने रुककर कहा, बेटा, यह नदी पार करनी होगी, लेकिन मैं बूढ़ा हूं और इस थैले के साथ नदी पार नहीं कर सकता। क्या तुम मेरे दूसरे थैले को भी उठा लोगे? इसके बदले मैं तुम्हें और सिक्के दूंगा। राजू थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने सोचा कि यह मेहनत का काम है और पैसे ज्यादा मिलेंगे। उसने दूसरा थैला भी उठा लिया। अब उसका वजन और बढ़ गया था। जब वे नदी पार कर रहे थे तो राजू का मन फिर से बेचैन होने लगा। उसने सोचा, अगर मैं दोनों थैले लेकर भाग जाऊं तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। मैं एक नई जिंदगी शुरू कर सकता हूं। लेकिन उसने खुद को रोक लिया। नदी पार करने के बाद वे एक पहाड़ी पर पहुंचे। रास्ता और मुश्किल हो गया था। व्यापारी ने कहा, बेटा, यह आखिरी थैला भी उठा लो। मैं इसे लेकर चढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। इसके बदले मैं तुम्हें और सिक्के दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, इसे गिराना मत। राजू ने अनमने मन से तीसरा थैला भी उठा लिया।
अब उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसके मन में लालच की ज्वाला जल रही थी। वह सोचने लगा, तीनों थैले मेरे पास हैं। अगर मैं इन तीनों को लेकर भाग जाऊं तो ये सब धन मेरा हो जाएगा। बूढ़ा व्यापारी मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा। जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो राजू ने व्यापारी से नजर बचाई और थैले लेकर भागने लगा। उसने सोचा कि वह जीत गया। वह जल्दी जल्दी एक सुरक्षित जगह पहुंचा और थैलों को खोलने लगा। पहला थैला खोला तो उसमें जंग लगे लोहे के सिक्के थे। दूसरा थैला खोला तो उसमें भी वही था। अब उसकी उम्मीदें तीसरे थैले से थीं। उसने तेजी से तीसरा थैला खोला, लेकिन उसमें भी वही निकला। थैले के अंदर एक पत्र रखा था। राजू ने कांपते हाथों से पत्र निकाला और पढ़ा, प्रिय साथी, यह पूरी यात्रा एक परीक्षा थी। मैं इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी हूं। मैं अपने व्यापार को संभालने के लिए किसी ईमानदार व्यक्ति की तलाश में था। अगर तुमने ईमानदारी दिखाई होती तो यह सब तुम्हारा हो सकता था, लेकिन तुम अपनी परीक्षा में असफल हो गए। राजू के हाथ से पत्र गिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, अगर मैंने ईमानदारी रखी होती तो मेरी जिंदगी बदल सकती थी। वह व्यापारी के पास लौटा और माफी मांगी। व्यापारी ने कहा, युवक, जीवन में ईमानदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि तुम इस पर कायम रहोगे तो तुम्हारी किस्मत खुद बदल जाएगी। राजू ने इस बात को गांठ बांध लिया और अपनी गलती से सबक लिया। यह कहानी सिखाती है कि ईमानदारी, संयम और सही सोच हमारे जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है। लालच से भले ही हमें क्षणिक लाभ मिले, लेकिन लंबे समय में यह हमें बर्बाद कर सकता है। अपने विचारों और कर्मों में हमेशा सच्चाई रखें, क्योंकि यही सच्ची सफलता का मार्ग है। लोगों ने पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से ना गुजरोगे, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होगा। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का अधीन मत बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। आपके पास जो है उसकी कद्र करना सीखिए, क्योंकि बहुत से लोग उसके लिए भी तरसते हैं। जब अकेला चलने लगा तब समझ में आया कि मैं भी किसी से कम नहीं। जिनमें सच में सीखने की ललक होती है, उन्हें जगह और वक्त की परवाह नहीं होती। आपका मन और दिमाग एक बैंक की तरह है। आप केवल वही निकाल सकते हैं जो आप जमा करते हैं। कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। जीवन एक यात्रा है और इसमें रुकना नहीं, बल्कि सतत आगे बढ़ते रहना आवश्यक है। कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर उनका सामना करना होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता हमें चिता तक ले जाती है, जबकि चिंतन हमें परमार्थ तक। जीवन को सकारात्मकता के साथ जीने की कोशिश करो और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है और आत्मविश्वास कम हो जाता है। यह हमारी मानसिकता और भावनाओं को प्रभावित करती है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम चिंता को नियंत्रित करें और सकारात्मकता की ओर बढ़ें। चिंतन और आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम अपनी राह को स्पष्ट कर सकते हैं और जीवन को संतुलित और सार्थक बना सकते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन जब अपने सामने अपने गुरुजनों, भाई बंधुओं और परिचितों को देखता है तो वह चिंता में डूब जाता है। वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है और अपने उद्देश्य को भूल जाता है।
ऐसे में भगवान श्री कृष्ण न केवल अर्जुन को बल्कि समस्त संसार को चिंता से मुक्त होने का दिव्य मार्ग दिखाते हैं। वह मार्ग है श्रीमद् भगवद गीता। इस ज्ञान ने अर्जुन की चिंता को दूर किया और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। जो व्यक्ति धोखा और दुख सहने के बावजूद सच्चाई और निष्ठा से कार्य करता रहता है, वही भगवान का प्रिय होता है और उसकी जीत निश्चित होती है। दयालुता कोई कार्य नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर विश्वास करे और आपको उसी रूप में स्वीकार करे जैसे आप हो। दोस्ती की शक्ति अपार है। सुदामा के पास भौतिक ताकत नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर विवश कर दिया। वह प्रेम ही था जो भगवान को उनके साथ खड़ा कर गया। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के एक दो गलत कार्यों के आधार पर उसे हमेशा के लिए बुरा मान लेना उचित नहीं है। परिस्थितियां अक्सर गलत होती हैं, इंसान नहीं। चाहे वह परिवार हो या कोई संगठन, उनकी सफलता आपसी समझ, शांतिपूर्ण संवाद और एक दूसरे के विचारों के सम्मान पर निर्भर करती है। समय किसी से अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे सूरज धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंचता है, वैसे ही किसी का उठान भी समय के साथ होता है। इसीलिए किसी का अपमान मत करो और किसी को छोटा मत समझो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, वे एक दिन बदलेंगी। खुद को अधिक तनाव में डालने से बचो और हर स्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करो। निराशा केवल एक क्षणिक स्थिति है, इसे अपनी पहचान मत बनने दो। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, ताकि वे उन तकलीफों से लड़ते लड़ते अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था, तुझसे नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत खोना। वह रात में पेड़ की टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देता, तो तुम्हें कैसे गिरने देगा? बस भरोसा रखो। सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। अगर मन शुद्ध है तो नरक में भी सुख पाया जा सकता है, और यदि मन अशुद्ध है तो स्वर्ग में भी दुख ही मिलेगा। इस कहानी से यह समझ आता है कि जीवन का असली सुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी आंतरिक शुद्धता से जुड़ा है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे इशारों और समझदारी से गहरे होते हैं। बदले की भावना को त्याग कर शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करें, क्योंकि जिसने आपके साथ बुरा किया है उसका भी अंततः बुरा ही होगा। जीवन में कुछ अच्छाइयां ऐसी होनी चाहिए जिनका गवाह केवल खुदा हो। सच्चा मित्र वह होता है जिसके मन में निर्मलता हो। ऐसी दोस्ती में तूफानों का भी डर नहीं लगता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में निर्मलता होती है, उसकी बाहरी काया से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है हमारे संस्कार और मानवीय भावनाएं। हमें हमेशा अपने संस्कारों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अहंकार जहां दूसरों को झुकाकर खुश होता है, वहीं संस्कार खुद झुककर आनंदित होता है। जब कोई हाथ और साथ छोड़ देता है तो प्रकृति कोई न कोई सहारा जरूर भेजती है। यही जीवन का नाम है। कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मंजिलें चारों ओर हैं। बस रास्तों की तलाश करनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, नमक रोटी खाकर सो जाना, पर अपनों के सामने हाथ मत फैलाना। जितना वे देंगे नहीं, उससे अधिक सुनाएंगे। स्वाभिमान बनाए रखना व्यक्ति के चरित्र का प्रतिबिंब है। मायूस मत हो, क्योंकि तुम वह कर सकते हो जो किसी ने सोचा भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ और भूतकाल में मत उलझो। केवल वर्तमान पर ध्यान दो। यही खुश रहने का एकमात्र तरीका है। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से बेहतर होता है। बदलाव से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, जो समय पर हमें सबसे मूल्यवान सबक सिखाता है। दी हुई जुबान और मददगार इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कद्र न करने पर भगवान समय और व्यक्ति दोनों छीन लेता है। इसलिए सच्चे मूल्यों और रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माता पिता सिखा देते हैं, लेकिन संभलना हमें खुद सीखना पड़ता है।
जीवन की हर चुनौती हमें और मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इन बातों को समझकर व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। कभी कभी धर्म के लिए अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी आवश्यक हो जाता है। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को यही सिखाया कि धर्म की रक्षा ही जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमेशा शुक्रगुजार रहो। शिकायत करने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन संतोष रखने से आत्मा को शांति मिलती है। डर कर कभी फैसला मत करना और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मविश्वास और साहस से भरा जीवन ही सच्चे सुख का मार्ग है। भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में खोने के बजाय वर्तमान में जीना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। यही वह सोच है जो हमें सुख और शांति का अनुभव कराती है। परिवर्तन जीवन का नियम है, इससे डरने के बजाय इसे अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, शक्ति और धैर्य के साथ हर चुनौती को स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हें विजेता बनाएगा। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुशी चाहता है, लेकिन संस्कार खुद झुककर भी आनंदित होता है। जीवन में सफल होने के लिए अपने संस्कारों को अपनाना और उन्हें जीवित रखना सबसे जरूरी है। श्री कृष्ण हमें भरोसे का संदेश देते हैं। वह कहते हैं कि भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि जो परिंदों को रात में टहनी पर गिरने नहीं देता, वह तुम्हें भी गिरने नहीं देगा। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। खुद पर भरोसा रख और लक्ष्य पर नजरें जमाए रख। हर गिरावट के बाद उठने का हौसला ही असली जीत होती है। ऊपर वाले को धन्यवाद देना न भूल, क्योंकि उसने तुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए लड़ना पड़े तो बेशर्मी से लड़, क्योंकि इस दुनिया में जो तुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। किताबों से लगाव रखना, क्योंकि ये ठोकर खाने से बचाती हैं। प्यार के पीछे भागने से बेहतर है ज्ञान के पीछे भागना। धोखा खाने की बजाय खुद को उस मौके के लिए तैयार कर जो तुम्हें कुछ नया करके दिखाने का अवसर देगा। अपने आप से हारने की बजाय खुद को जीतने के लिए तैयार करो। जिंदगी बेहतरीन तब बनती है जब हम यह मान लें कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिल सकता। जीवन को लड़कर जीना सीखो, रोकर या डर कर नहीं, वरना सारा जीवन पछतावे में बीत जाएगा। पहले जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते थे, अब उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। समय सबका आता है, और जो तुम्हें रोक रहे हैं उन्हें समय ही जवाब देगा। कुछ बड़ा करने का सपना देखो, क्योंकि यही सपने तुम्हें उड़ान देंगे। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी कभी बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई तक ले जाती हैं। उम्मीद और विश्वास के बीज को मत छोड़ो, क्योंकि ये ही विशाल खुशियों का आधार है। जमाना क्या सोचेगा, इसकी चिंता मत करो। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही तुम्हारी कामयाबी से जलेंगे। गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, उनसे डरो मत, बल्कि सीखो। कोशिश करते रहो, क्योंकि हर बार कोई परफेक्ट नहीं होता। जो तुम्हें रोक रहा है वह केवल तुम्हारा आलस्य है। मंजिलें हमेशा ढूंढने वालों को मिलती हैं। इतने मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाला खुद टूट जाए। सोच का फर्क ही हमारी समस्याओं को चुनौती में बदलता है। इसलिए जीवन की हर परेशानी को अपना शिक्षक मानो। दुनिया बातों से नहीं, कामों से प्रभावित होती है। इसलिए कम बोलो और ज्यादा करो। जिनके सपने बड़े होते हैं, वे दूसरों से सलाह लेकर उड़ान नहीं भरते। खुद पर फोकस करो तब तक जब तक लोग तुम्हारे बारे में बात करना शुरू न कर दें। किस्मत वह दिलाती है जो लिखा होता है, लेकिन मेहनत वह दिलाती है जो लिखा भी नहीं गया। जो चीज सब्र से मिलती है वह अक्सर स्थायी होती है। जीवन में दुख और सुख दोनों आवश्यक हैं। जहां दुख समझदारी देता है, वहां सुख हमें प्रेरणा देता है। मन की सरलता और परिवार के संस्कार जीवन में हरियाली लाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी में अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए हर किसी को उनकी विशेषता के लिए सराहना चाहिए। अहंकार संबंधों को खत्म कर सकता है। जैसे नींबू की एक बूंद दूध को खराब कर देती है, वैसे ही अहंकार जीवन को बर्बाद कर देता है। खोए हुए पल वापस नहीं आ सकते, लेकिन हौसले और विश्वास से आने वाले पल को खूबसूरत बनाया जा सकता है। अस्त होता सूरज हमें सिखाता है कि हर अंत भी खूबसूरत हो सकता है।
जीवन को हर परिस्थिति में स्वीकार करो और उसे अपनी ताकत बनाओ। जिंदगी में अगर सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो और अपने दिल की सुनना शुरू कर दो। खुशियां वहां नहीं मिलती जहां दौलत होती है, खुशियां वहां मिलती हैं जहां रिश्तों में अपनापन और दिल में सच्चाई होती है। जब दर्द, संघर्ष और कठिनाई आपके दरवाजे पर दस्तक दें तो उन्हें मुस्कुराकर गले लगाओ। ये ही वो मेहमान हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आए हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में अपनाकर अपने रास्ते को रोशन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।